गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने पैसिव कंस्ट्रक्शन के टॉपिक को कंप्लीट कर दिया था और आज की क्लास में हम देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच। इस रिपोर्टेड स्पीच के कई नाम हैं, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया है रिपोर्टेड स्पीच। इसके अलावा इसका नाम है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, और इसका एक नाम और है नरेशन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, और एक अलग नाम है नरेशन। ओके, इस प्रकार से इसके कई नाम हैं। अब इसमें जो रिपोर्टेड स्पीच है या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन है, उसके बारे में स्टडी करने से पहले हमें थोड़ा बहुत डायरेक्ट और जो इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा हमें जान लेना कंपलसरी है। तो डायरेक्ट तो क्या होता है, किसी भी पर्सन का जो एक्चुअल स्टेटमेंट होता है, ओके, चाहे वो रिटन में हो और चाहे वो स्पोकन में हो या स्पीकिंग में हो, ओके, वो तो होता है क्या, डायरेक्ट स्टेटमेंट, जिसको प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। और इनडायरेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है, जिसमें कुछ चेंजेस करके और हम उसको बाद में बोलते हैं, तो वो तो होता है अप्रत्यक्ष कथन या इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे हम देख पा रहे हैं, हमें देखना है डायरेक्ट स्पीच, इसका मीन्स क्या हुआ, बाय स्पीकिंग और राइटिंग द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। स्पीकिंग के द्वारा या फिर राइटिंग के द्वारा जो स्पीकर के एक्चुअल वर्ड हैं, वास्तविक जो शब्द हैं, वो कहलाते हैं डायरेक्ट स्पीच के वर्ड्स या डायरेक्ट स्पीच वो कहलाता है। ओके, इसके जस्ट बाद में इनडायरेक्ट स्पीच, बाय स्पीकिंग और राइटिंग द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आफ्टर मेकिंग नेसेसरी चेंजेस। इनडायरेक्ट स्पीच में जो है स्पीकिंग के द्वारा या फिर राइटिंग के द्वारा, राइटिंग के जो वर्ड्स होते हैं, स्पीकिंग की जो वर्ड्स होते हैं, इसके स्पीकर के द्वारा बोले गए या लिखे गए कुछ वर्ड्स आफ्टर मेकिंग नेसेसरी चेंजेस, कुछ आवश्यक चेंजेस करने के बाद हम कोई वर्ड्स बोलते हैं या लिखते हैं, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है, उस एग्जाम्पल में देखिएगा क्या है, शी सेड टू हिम। ओके, इसके बाद में क्या लिख रखा है, आई कैन लिफ्ट द बॉक्स। इसका इनडायरेक्ट स्पीच बना रखा है, शी टोल्ड हिम दैट शी कुड लिफ्ट द बॉक्स। तो हमारे पास में एक सेंटेंस डायरेक्ट का है और दूसरा सेंटेंस किसका है, इनडायरेक्ट का है। ओके, तो इसमें हमें जो ध्यान रखने वाली बात वो है कि एक तो स्टेटमेंट जो हुआ ऊपर वाला, उसने उससे कहा कि मैं बॉक्स उठा सकती हूँ, डायरेक्ट कह दिया उसने। फिर यहाँ पर सी टोल्ड हिम, उसने उसे बताया कि वह बॉक्स उठा सकती थी। चेंज हो गया ना, कैन को हमने चेंज कर दिया कुड में, आई को हमने चेंज कर दिया सी में। ओके, यहाँ पर सेड टू को हमने चेंज कर दिया टोल्ड में, तो कुछ चेंजेस किए ना। तो यही जो इनडायरेक्ट स्पीच है उसमें हमने क्या किया, देखो, स्पीकिंग और राइटिंग द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आफ्टर मेकिंग नेसेसरी चेंजेस, कुछ आवश्यक परिवर्तन करके और हमने बाद में वो स्टेटमेंट बोला है, तो इसमें हमने चेंजेस क्या कर दिया, टोल्ड कर दिया, दैट लगा दिया, कैन को कुड में चेंज कर दिया। इस प्रकार से हमने जो चेंजेस करके और उसके बाद में हमने जो सेंटेंस यहाँ फ्रेम किया है, तब ये क्या बन गया, इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। अब ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसी बात नहीं है। और आरबीएससी जो 10th बोर्ड है उसके अंदर ये 4 मार्क्स का आता है, और वैसे और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें आता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमें इसको थोड़ा सा डीपली स्टडी करना है, लॉन्ग टॉपिक है थोड़ा, लेकिन इसको डीपली स्टडी करेंगे तो ये इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें कई प्रकार की टेबल्स चलती हैं, टेंसेस भी चेंजेस होते रहते हैं। ओके, तो उनको स्टडी करते हुए हमें इसको ढंग से स्टडी करना है, तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसकी जस्ट बात देखिएगा, आगे बात करते हैं, तो वो है कंपोनेंट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। एक डायरेक्ट स्पीच के या डायरेक्ट स्पीच के कंपोनेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। ओके, तो क्या कंपोनेंट्स है देखिएगा, फर्स्ट कंपोनेंट है रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड कंपोनेंट है रिपोर्टेड स्पीच। कैसे वो देखिएगा, सेंटेंस एक लिखा गया है यहाँ, ये मैं लिख रहा हूं यहाँ, रीना said to her
रोहन हैज स्टार्टेड हिज टास्क। ओके, ये एक स्टेटमेंट आपके पास में, या सेंटेंस आपके पास में। अब हमें ये जो टू कंपोनेंट्स हैं, इन टू कंपोनेंट्स का स्टडी करना है कि इस सेंटेंस में ये टू कंपोनेंट्स जो हैं वो कहाँ कहाँ है और इनका जो यूज है हम कैसे कर रहे हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब की। तो देखिएगा, यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो सैड टू है, या सैड भी हो सकती है, टू नहीं है तो सैड भी रिपोर्टिंग वर्ब होती है। अब कई बार क्या है, हम देखते हैं कि हम पूरे के पूरे स्टेटमेंट को, इसको रीना सेड टू हर, ये इसके पूरे पूरे स्टेटमेंट को हम क्या कर देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब डिनोट कर देते हैं, लेकिन वो रॉन्ग है। ऐसा नहीं करना है। हमारे पास में सेड टू या सेड जो है ये है आरबी। ओके, और ये जो है ये आरबी का सब्जेक्ट है, ये आरबी का ऑब्जेक्ट है। तो कहने का मीन्स क्या हुआ, इन्वर्टेड कोमाज जो अंदर है वो अलग मैटर है, ये जो इन्वर्टेड कोमाज के बाहर वाला जो पार्ट है, रीना सेड टू हर वाला पार्ट, इसको हम पूरे को जो है आरबी नाम देते हैं। लेकिन हम अलग अलग इसको डिफरेंट जो है हम स्टडी करें या सेपरेटली स्टडी करें तो हमें इनका अलग अलग नाम जो है वो देना चाहिए। जैसे रीना रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हो गया, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, और सैड क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। तो ये क्या था, ये फर्स्ट कंपोनेंट था किसका, डायरेक्ट स्पीच का। ओके, इसके बाद में ये फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब हुआ, और रिपोर्टिंग वर्ब को हम शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, आरबी लिख सकते हैं। ओके, इसके जस्ट बाद में है इसका सेकंड कंपोनेंट रिपोर्टेड स्पीच, जो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर, डबल इन्वर्टेड कोमाज के अंदर जो पार्ट है उसको हम क्या नाम देंगे, रिपोर्टेड स्पीच नाम देंगे। ओके, तो ये इसका सेकंड कंपोनेंट है। डायरेक्ट स्पीच का सेकंड कंपोनेंट क्या है, इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाला पार्ट, रोहन हैड स्टार्टेड हिज टास्क। इस प्रकार हमने जो है एक डायरेक्ट स्पीच के कंपोनेंट के बारे में स्टडी किया। ऊपर हमने काय के बारे में स्टडी किया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में स्टडी किया। तो ये हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जानना मस्ट है, ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट होता क्या है, इनडायरेक्ट क्या होता है, इसके कंपोनेंट क्या होते हैं। ठीक है ना, तो ये जानना हमारे लिए मस्ट है। तो इस प्रकार आपको ये पता होना चाहिए। चलिए इसके आगे देखते हैं और हमें क्या क्या स्टडी करना पड़ेगा। एक इसमें हम कितने प्रकार के जो सेंटेंसेज हैं उनका स्टडी करते हैं ये हमें देखना है। इसमें हम चेंजेस कौन कौन से करते हैं वो हमें देखना है। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो कुछ हमें चेंज करने को देखिएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक बार, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम किए जाने वाले चेंजेस। ओके, तुम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कुछ चेंजेस करते हैं, वो क्या क्या करते हैं देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेंज जो करना है वो ये करना है कि कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा एंड इन्वर्टेड कोमाज को इनडायरेक्ट स्पीच में रिमूव मीन्स होता है हटाना, रिमूव कर दिया जाता है। ओके, ये जो है कुछ चेंजेज है।
इनमें से फर्स्ट चेंज ये हो गया कि कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमाज को इनडायरेक्ट स्पीच में रिमूव कर दिया जाता है। इसका जो सेकंड चेंज है वो है, देखिएगा इसमें आगे, आरबी को इस प्रकार चेंज किया जाता है। किस प्रकार देखिएगा इसमें, जैसे मान लो यहां पर हमने मेंशन किया डायरेक्ट, यहां हमने मेंशन किया इनडायरेक्ट। ओके, अब यहां डायरेक्ट में मान लो है सेज टू, तो हम यहां पर उसको चेंज कर देंगे टेल्स में। ओके, यहां पर यदि से टू है तो हम उसको चेंज कर देंगे टेल में। ओके, यदि सैड है तो सैड का हम चेंज नहीं करेंगे, सैड को सैड में ही चेंज कर देंगे, सैड का सैड ही रह जाएगा। यदि सैड टू हो तो हम इसको चेंज करेंगे टोल्ड में। तो सैड टू का टेल्स हो जाएगा, सैड टू का टेल, सैड का सैड रहेगा, सैड टू का टोल्ड हो जाएगा। ये हमें कुछ चेंज करने हैं। ओके, तो ये विशेष ध्यान रखने की बात है। और इसके अलावा हम जो नेक्स्ट चेंज करेंगे वो देखिएगा, वो नेक्स्ट चेंज क्या है, आरबी एंड आरएस को कनेक्ट मीन्स होता है जोड़ना। आरबी और आरएस को कनेक्ट करने के लिए किसी डेफिनेट कंजंक्शन का यूज किया जाता है। ओके, अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेज, ये है हम यूज करेंगे किसके अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेज जो है हमें कंजंक्शन का यूज करना है। सिंपल सेंटेंस का अलग कंजंक्शन होगा, इंट्रोगेटिव का अलग होगा, इम्पेरेटिव का अलग है, ऑप्टेटिव का अलग है और एक्सक्लेमेटरी का अलग है। कुछ इसमें सेम भी है, जैसे सिंपल का सेम है, ऑप्टेटिव का सेम है, एक्सक्लेमेटरी का जो है सेम है और बाकी में थोड़ा चेंज होगा। तो हमें इस प्रकार के चेंजेस भी जो है वो थोड़े करने हैं। इसके बाद आगे की बात हम करें तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं, थोड़ा इनको अपन 2-3 जो हम रूल लिखे हैं इनको थोड़ा हम चेंज देख लेते हैं कि हमें क्या करना है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम चेंज क्या करना है, देखो कोमा और इन्वर्टेड कोमास, इनको हम इनडायरेक्ट स्पीच से हटा देते हैं। फिर है इनडायरेक्ट स्पीच में जो क्या है, ये तो इसका ही पार्ट है, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको रिमूव कर देते हैं इन्वर्टेड कोमास और कोमास को। आरबी को इस प्रकार चेंज करते ही हैं, ठीक है। सेज टू का टेल्स करें, सेड टू का टेल्स, सेड का सेड, सेड टू का टॉल्ड। ओके, फिर इसके अंदर आरबी और आरएस को कनेक्ट करने के लिए किसी डेफिनेट कंजंक्शन का यूज किया जाता है। एक इसमें फोर्थ चेंज और है, वो देखिएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में आरएस के
इनडायरेक्ट स्पीच में RS में सब्जेक्ट के रूप में यूज किए गए प्रोनाउन के फर्स्ट लेटर को इनडायरेक्ट स्पीच में RS में सब्जेक्ट के रूप में यूज किए गए प्रोनाउन के फर्स्ट लेटर को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ओके, प्रोनाउन में चेंज करना है और कुछ नहीं करना है इसमें, केवल एक आई जो प्रोनाउन है उस आई को चेंज नहीं करेंगे। आई का जो है वो कैपिटल ही रहेगा आई, बाकी ही सी इट दे ये जितने भी प्रोनाउन है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम कनेक्टिव वर्ड जो दैट लगाएंगे और कुछ रिलेटेड टू सेंटेंस लगाएंगे। उसके बाद वाला जो प्रोनाउन है, जस्ट बाद में सब्जेक्ट के रूप में जो प्रोनाउन यूज किया जा रहा है उस प्रोनाउन के फर्स्ट लेटर को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो ये हमें बात ध्यान में रखनी है। तो ये कुछ नॉर्मल चेंजेस हैं जो हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाते टाइम ध्यान में रखने हैं। इन चेंजेस का यदि हम ध्यान रखेंगे तो हम कोई जो कॉमन एरर हम करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय वो कॉमन एरर हम नहीं करेंगे। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके जस्ट बाद में हम स्टडी करेंगे कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो बनाते हैं तो कौन कौन से सेंटेंसेस को हम उसमें कन्वर्ट करते हैं या कितने सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम फ्रेम करते हैं या बनाते हैं। तो देखिएगा, सेंटेंसेस, जिन सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रकार है। ओके, तो ये कुछ सेंटेंसेस हम स्टडी करेंगे जिनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, अब देखिए इस डिक्लेरेटिव में पॉजिटिव सेंटेंस भी आ जाएगा और दूसरा कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस भी हम स्टडी करेंगे। इसके जस्ट बाद में सेकंड जो सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में जो है वो एक तो हेल्पिंग वर्ब वाले और दूसरे WH वर्ड वाले, दो प्रकार के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं उनका हम इसमें चेंज करेंगे। थर्ड जो है वो है इंपेरेटिव सेंटेंस, इनका भी जो है हम स्टडी करेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंसेज। फोर्थ सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी
सेंटेंसेज। और लास्ट वन है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेज। तो हम इन सेंटेंसेस का जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, वन बाय वन इनके जो रूल्स हैं वो भी स्टडी करेंगे। लेकिन हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए हमारे पास में कितने प्रकार के सेंटेंसेज हैं जिनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमें जो है स्टडी करना है। तो हमारे पास में कितने प्रकार के सेंटेंसेज हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव, और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग और WH वर्ड्स। तो इनका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्लास में हम इसका रिमेनिंग पार्ट स्टडी करेंगे। तब तक आप इसका जो है लर्न करते रहिए इसको, इसके रूल्स वगैरह और सेंटेंसेस जो भी चेंजेस हैं वो। तब तक थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।